बॉलीवुड के फेल नेपो प्रोडक्ट जिनके बाप दादा इंडस्ट्री पर राज करके भी अपने बच्चों का करियर बनाने में नाकामयाब रहे। सबसे पहले बात करते हैं नेपोटिज्म के सबसे खराब प्रोडक्ट अनन्या पांडे की। इन्हें इंडस्ट्री की स्ट्रगल क्वीन कहा जाता है। इनका स्ट्रगल जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। ये अपनी फिल्मों में उतना ही मेहनत करती है जितना आप पानी पीने के लिए पानी का गिलास उठाने में करते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के जरिए दस्तक दी थी। ये डेब्यू कोई ड्रीम डेब्यू नहीं था। इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में खुद की एक्टिंग से लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ कर दिया था। इनकी एक्टिंग पर लोगों को इतना भरोसा था कि लीगर जैसी 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म में विजय देवरकोंडा के होने के बाद भी लोग इसे देखने नहीं आए, क्योंकि उसमें अनन्या भी थी। अनन्या पांडे करण जौहर का वो नायाब हीरा थी जो कभी चमका ही नहीं। अनन्या के बाद बात करते हैं सोनम कपूर की, जो फिल्मों के लिए बनी ही नहीं है लेकिन फिर भी अपना समय बर्बाद करते दिख जाती है। एक नेपो किड होने के नाते सोनम को उनकी पहली ही फिल्म इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इनकी बेकार एक्टिंग की वजह से भंसाली साहब भी इनकी फिल्म फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। पहले ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद सोनम का फिल्मी सफर लगभग खत्म सा था, लेकिन अपने पप्पा की रैपो की वजह से इन्हें उनके करियर की दूसरी फिल्म दिल्ली 6 मिली। इत्तेफाक से ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन ये भी इनका कुछ खास नहीं उखाड़ पाई। इसके बाद उन्हें 5 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 5 फिल्म में पैसा बर्बाद साबित हुआ। हालांकि इन्होंने रांझना जैसी हिट फिल्म भी दी है, लेकिन इसमें भी हर जगह धनुष ही धनुष थे। अपनी फ्लॉप लिस्ट को देखते हुए सोनम ने दर्शकों पर रहम करते हुए फिलहाल तो फिल्मों से ब्रेक ले रखा है। अब बारी आती है हीरोपंती से मशहूर हुए शराफ टाइगर की, जिनके खून में एक्टिंग से ज्यादा मार्शल आर्ट बहता है। अपनी फ्लॉप एक्टिंग से ये फिल्मों में तो काम चला लेते हैं। अब हीरोपंती से इन्होंने करियर की शुरुआत तो की, पर इस फिल्म में एक्टिंग किधर थी ये ज्यादातर लोग ढूंढते ही रह गए। ऊपर से एक्टिंग छोड़कर इन्होंने डांस, एक्शन और बकवास सभी चीजें की थी। इसके बाद इनकी बागी आई, जिसमें इन्होंने एक्टिंग का सारा भार श्रद्धा पर डाल दिया और पूरी फिल्म में खुद बस स्टंट करते नजर आए। जूनियर श्रॉफ के पापा भले ही कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन इनके पास अगर मार्शल आर्ट और डांस का हुनर ना होता तो ये कुछ भी नहीं होते। एक बार फिर हम कपूर्स पर वापस आते हैं तो भैया अर्जुन कपूर, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी फिल्मों से लाइमलाइट लेने की बजाय मलाइका के साथ अफेयर से बिता ली, जबकि इन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पीछे भागकर अपने करियर पर फोकस्ड होना चाहिए था। माना कि अर्जुन कपूर फिल्मी खानदान से आते हैं, लेकिन अपने पिता के प्रोड्यूसर होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कहा जाता है इनके बारे में ये कि ये स्टार्टिंग से ही फ्लॉप स्टार की लिस्ट में। साथ ही इन्होंने एक कसम खा रखी है कि जिस फिल्म में रहेंगे उसे भी फ्लॉप करवा देंगे। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा फ्लॉप है कि इनकी फिल्म की एंड काम एक करीना भी इस फिल्म को हिट नहीं करवा पाई। इनके साथ काम करके वो भी बेचारी फ्लॉप हो गई। उस फिल्म में अर्जुन कपूर बॉलीवुड का वो प्रोडक्ट है जिन्होंने ऑडियंस को अव्वल दर्जे पर इरिटेट किया है। अब उदय चोपड़ा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी फैमिली ने ना जाने कितने लोगों को स्टार बनाया। शाहरुख खान को किंग खान बनाने वाले भी यही थे, लेकिन जब खुद उदय की बारी आई तो वो इन्हें कुछ ना बना सके। माना कि उदय ने धूम और मोहब्बतें जैसी कई फिल्में दी हैं, लेकिन अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया। उदय का ये कहना था कि उन्हें लगता था कि जब भी वो स्क्रीन पर आएंगे तो लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे, उन्हें बहुत प्यार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कभी भी एक स्टार एक्टर नहीं बन पाए हैं। ये बात आप शायद जानते ही होंगे कि टाइगर के पिता के अलावा सोनाक्षी के पिता का भी इंडस्ट्री में एक अलग स्वैग है, पर ये जरूरी तो नहीं कि पप्पा हिट हो तो बच्चे भी हिट होंगे, और सोनाक्षी का हाल वैसा ही कुछ है। उन्होंने अक्षय कुमार, सलमान खान और शाहिद कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन फिर भी इनका सिक्का कुछ खास नहीं चल पाया। इंडस्ट्री में इन्हें इनके पिता की तरह ही दबंग बताया जाता है, लेकिन कौन समझाए इन्हें कि एक्ट्रेस को छुई मुई के पौधे की तरह होना होता है। ऑडियंस लड़की में नजाकत खोजती है, दबंगगिरी नहीं। इनकी दबंग हिट जरूर थी, लेकिन उसमें सोनाक्षी का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा था। इससे अच्छा तो सोनाक्षी अपने फैशन डिजाइनर वाले प्रोफेशन को ही कंटिन्यू कर लेती। क्या पता शत्रुघ्न सिन्हा का एक बच्चा तो कामयाब हो जाता। वैसे माना कि सोनाक्षी का दबंगगिरी वाला अंदाज उनके प्रोफेशन पर सूट नहीं करता, लेकिन जानवी ने इन्हें कमसिन कली बनाकर क्या ही उखाड़ लिया। इनकी माँ श्रीदेवी को देखते ही 7 लोगों की दिल की धड़कनें बुलेट की स्पीड से तेजी से दौड़ने लगती थी, लेकिन बेटी की तो फिल्म का नाम ही धड़क था, फिर भी किसी का दिल नहीं धड़का पाई। इस फिल्म में जानवी की एक्टिंग बहुत लिमिटेड थी। हालांकि ये फिल्म आने से पहले ही खूबसूरतियां बटोर चुकी थी, लेकिन जब आई तो ईशान खट्टर का करियर बना गई और जानवी को 2-4 फिल्में दिलवा गई, जो कि बाद में सारी की सारी फ्लॉप हुई। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने का कमाल देख रहे हो, एक से बढ़कर एक फ्लॉप के बाद भी एक के बाद एक फिल्में रिलीज हो रही हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।